नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उदयपुर और प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर के बाद अब गोगुंदा में ममता हुई शर्मसार, खेत में धूल मिट्टी से सना मिला नवजात। नगर निगम की यूडी टैक्स को लेकर कार्रवाई जारी, आखिर क्यों मीडिया के सवालों से बचते आ रहे हैं निगम के अधिकारी। होली पर बाजार गुलालों से रंगा, पिचकारी में आई पुष्पा राज की एंट्री। लोकेश जैन एंड कंपनी 5 दिन की रिमांड पर, घी व्यापारियों में हड़कंप, लंबे समय से कर रहा था मंडी में सप्लाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के बाद अब गोगुंदा में ममता हुई शर्मसार। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव के मादरेचो का गूड़ा में एक करुणामयी दृश्य सामने आया। खेड़ा देवी मंदिर के पीछे एक खेत में शराब की दुकान के पास जब एक नवजात के रोने की आवाज आई तो वहां काम कर रहे लोगों के कदम ठिठक गए। हिम्मत जुटाकर कुछ लोग आवाज की दिशा की ओर बढ़े तो नजारा देख सभी की आंखें नम हो गई। धूल मिट्टी से सना, ठंड में कांपता नाजुक सा नवजात शिशु वहां पड़ा हुआ था। न कोई चादर, न कोई सुरक्षा, बस एक मासूम जान जिसे निर्दयता से इस दुनिया के हवाले कर दिया था। गांव की महिलाओं और अन्य लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताई है। राहत की बात यह रही कि बच्चा अभी खतरे से बाहर है, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर वह निर्दयी मां कौन थी जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को इस हालत में छोड़ दिया। क्या हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? क्या वह समाज से डरी हुई थी या फिर यह किसी नाजायज रिश्ते की देन है जिसे छिपाने के लिए नवजात को त्याग दिया गया? कारण चाहे जो भी हो, परंतु एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना किसी भी तरह से माफ करने योग्य नहीं है। नगर निगम ने यूडी टैक्स बकाया रहने के चलते पिछले कई दिनों से कार्रवाई करते हुए कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज किया है। हालांकि यह पूरी कार्रवाई अल सुबह ही, जब लोगों की नींद नहीं खुलती उससे पहले ही उनकी दुकानें सीज हो जाती है और उन्हें अपना जवाब देने का मौका ही नहीं देती। इस पूरे मसले पर मीडिया ने जब निगम के अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो टालम टोल करते हुए दिखाई दिए। नगर निगम की टीम ने आज अल सुबह शक्तिनगर निराला मार्ग स्थित अशोक मलिक की दुकान को सीज किया है। इन दुकानों का यूडी टैक्स बकाया था। इसी तरह भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदाम को भी सीज कर दिया गया, जहां भी बकाया राशि दर्ज थी। नगर निगम ने इन सभी बकायादारों को कई बार नोटिस भेजकर जमा कराने की भी बात कही, लेकिन समय पर कोई जवाब नहीं मिलने के कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि शहर में टैक्स वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी संस्थान या व्यक्ति निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं कराएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यूडी टैक्स की पूरी कार्रवाई को लेकर निगम के आला अधिकारियों से पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने भी किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। दर्शकों द्वारा मीडिया से भी पूछा जा रहा है कि यूडी टैक्स को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान आखिर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों अधिकारी मीडिया के सामने कैमरे में आने से बचते हैं? रंगों का त्योहार होली नजदीक है और बाजार पूरी तरह से रंगीन हो चुका है। इस बार बच्चों की पसंद को देखते हुए डोरेमोन, छोटा भीम के साथ पुष्पा राज की पिचकारी भी बाजार में धूम मचा रही है। फिल्मी डायलॉग्स की तरह अब बच्चे भी अग्नि से जलकर नहीं बल्कि रंगों से भीगकर अपने दोस्तों को सरप्राइज देंगे। बाजार में सिर्फ पिचकारियां ही नहीं बल्कि नए अंदाज के गुलाल टैंक और वाटर गन भी आए हैं, जिनकी कीमत 5 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है। यानी हर किसी के बजट में मजेदार होली मनाने का इंतजाम है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार बच्चों में पुष्पा राज पिचकारी की जबरदस्त डिमांड है। लगता है इस बार होली पर गुलाल से ज्यादा पुष्पा का जलवा दिखेगा, क्योंकि पुष्पा पिचकारी झुकेगी नहीं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। सेंट पैट्रिक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अ co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features: big play area,
Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर,
एमबी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर डीएसटी और हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व मादड़ी रिको एरिया में चल रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में पुलिस ने सलुम्बर निवासी लोकेश जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान लोकेश ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह लंबे समय से इस अवैध धंधे में लिप्त था और मंडी के कुछ व्यापारियों को नकली घी की भी सप्लाई कर रहा था। इस खुलासे के बाद मंडी के कई व्यापारी सख्ते में आ गए हैं। पुलिस अब इस मामले में व्यापारियों की भूमिका भी जांच कर रही है। साथ ही नकली घी की सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। उदयपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नगर निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्यों में आ रही विसंगतियों और जनता को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई गई है। गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़कों एवं जल आपूर्ति, सीवरेज और स्पीड ब्रेकर से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि खासकर पानी शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर में उदयापोल से कोर्ट सर्कल तक बनने वाली एलिवेटेड रोड में आ रही विसंगतियों पर भी अधिकारियों को अवगत कराया। ज्ञापन के दौरान स्मार्ट सिटी के अधिकारी मुकेश पुजारी ने सभी समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद बतुल हबीब, पूर्व सेवादल अध्यक्ष कौशल आमेटा, पूर्व पार्षद संजय भक्तानी, मोहित मेनारिया, पूर्व ओबीसी जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, महिमा चुग, यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चेतन वाघेला, मंडल उपाध्यक्ष विशाल दाबई, हर्षित सोनी, अमित शर्मा, कमलेश राठौड़, तुषार सोनी, गौरव पूर्विया, मनन जैन, कमल सेनानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि जवाब तलब हो ना हो, हमारा विपक्ष का जो काम है मजबूती से जनता की आवाज को पहुंचाना एक घरे के सामने। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिस तरह से हजारों करोड़ में उठा था, आज जनता जो उसका हर्जाना भुगत रही है वो हमारे सामने है। उसी तरह से 280 करोड़ की एलिवेटेड रोड की बात की जा रही है। ये सिर्फ पदाधिकारियों की जेब भरने के लिए, ठेकेदारों की, अधिकारियों की जेब भरने के लिए नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। IRC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने और हमने मांग यही की कि जब भी ये बने कमेटी बना के हमें संतुष्ट करा के बनाया जाए। हमारा काम विपक्ष में आवाज उठाना है, जनता के आवाज उठाते रहेंगे और जवाब लेके रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह 5 साल से ओल्ड सिटी ने एलिवेटेड रोड के बाद पूर्व में स्मार्ट सिटी का हर्जाना भुगता है, आज भी सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या, बैरियर की समस्या आ रही है। उसी संदर्भ में हमने हाई कोर्ट में अपील लगाई थी कि जो IRC के नॉर्म्स है, इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स है, उस रोड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिवेटेड रोड बने ताकि जनता की सुव्यवस्था रहे, सही समय पे बने, सारे मापदंड जो है सुरक्षा के उनको लेके बने। उसी संदर्भ में हमने 2 पोस्ट किए, आयुक्त साहब को और पुजारी जी को। उसका अभी तक हमारे कोई जवाब नहीं आया था। हमने यही कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसमें जनता को भी और जनता के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे सामने व्यापार संघी हैं, जो विरोध व्यक्त कर रहे थे, उनको संतुष्ट किया जाए कि एलिवेटेड रोड जिस तरह से बन रहा है वो सुरक्षा के मापदंडों में बना जाएगा, ताकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का हर्जाना शहर ने भुगता है वो हर्जाना भुगतना पड़े, मनमानी ना चले अधिकारियों की, किसी की जेब भरने के लिए ना हो, जनता के
और उपकार के लिए, शहर की सौंदर्यता के लिए और पूर्ण रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान रख के एलिवेटेड रोड बनाया जाए, ना कि एलिवेटेड रोड से मनमानी का आचरण करने के लिए 280 करोड़ का प्रोजेक्ट पारित करने के लिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर के बाद अब गोगुंदा में ममता हुई शर्मसार, खेत में धूल मिट्टी से सना मिला नवजात। नगर निगम की यूडी टैक्स को लेकर कार्रवाई जारी, आखिर क्यों मीडिया के सवालों से बचते आ रहे हैं निगम के अधिकारी। होली पर बाजार गुलालों से रंगा, पिचकारी में आई पुष्पा राज की एंट्री। लोकेश जैन एंड कंपनी 5 दिन की रिमांड पर, घी व्यापारियों में हड़कंप, लंबे समय से कर रहा था मंडी में सप्लाई। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।